Hello everyone. Today our topic is borrowed fund. Till now we have completed owner's fund, and in owner's fund we have discussed about the shares, that is equity shares, preference shares and retained earnings. Now it's time to start the next topic, that is borrowed fund. As a name suggests, borrowed fund means the money which is borrowed from someone, which is borrowed from outside, that is called borrowed fund. So there are certain sources of borrowed fund which we are going to discuss in this video. First source of borrowed fund is trade credit. Trade credit means when we are doing any trade on credit, not on cash basis, that is called ट्रेड क्रेडिट. जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं और वो ट्रेड हम कैश में ना कर कर क्रेडिट में करते हैं, मीन्स इनिशियली वी आर नॉट गोइंग टू पे द कैश टू द सप्लायर, but after some time we can pay the cash, we will pay the cash to the supplier, that is called trade credit. So it refers to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw materials etc. whatever we are taking from the supplier, जो भी हम कुछ supplier से ले रहे हैं, we are not going to pay the cash to the supplier on the spot. हमें वहीं की वहीं उसका पेमेंट नहीं करना है. We can give the date, हम एक मेचोरिटी पीरियड या कोई भी एक डेट दे देंगे उसको कि हम इस डेट पर आपका पेमेंट कर देंगे. उस टाइप के बिजनेस को, उस टाइप के ट्रेड को हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट. सो इट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ बोरोड फंड. अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की. द फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज़ रेडीली अवेलेबल. ये जो आपका ट्रेड क्रेडिट होता है ये इजीली अवेलेबल होता है, यानी कि हमेशा अवेलेबल रहता है आपके लिए. जब हम बहुत समय से किसी की सप्लायर के साथ, किसी के साथ ट्रेड करते हैं, देन वी मेंटेन द ट्रेड रिलेशन, एंड with these trade relation, these suppliers are always ready to provide the raw materials or the goods or services at any time whenever the people, whenever the retailer or the wholesaler want, right? तो ये हमेशा रेडीली अवेलेबल होते हैं. सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबल. ट्रेड क्रेडिट बड़ा ही फ्लेक्सिबल टाइप का बोरोड फंड है. लाइक इसमें कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं. लाइक आपको 1 महीने में पेमेंट करना है या आपको 15 दिन में पेमेंट करना है. इफ़ वी हैव वेरी गुड ट्रेड रिलेशन विद ईच अदर, तो हम कह देते हैं कि चलो जब आपका मन हो तब पेमेंट कर देना. तो नथिंग इज़ वेरी रिजिड ओवर देयर. द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी फ्लेक्सिबल and it vary from person to person according to their credit worthiness as well. Next is no flotation cost. यहाँ पर कोई flotation cost नहीं आती है. ट्रेड क्रेडिट को अरेंज करने में किसी भी तरह की कोई इशूइंग कॉस्ट नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है. सिंपल आप सामान लाइए और आप उनको एक बिल ड्रॉ कर दे दीजिए दैट आई विल पे योर अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्राइस. समटाइम्स होता क्या है कि ट्रेड क्रेडिट अगर हम करते हैं तो हमारा सप्लायर, समटाइम्स द सप्लायर में चार्ज हाई प्राइसेस फ्रॉम अस, कि भाई अब तुम थोड़ा लेट पेमेंट करोगे तो ऐसा है, तुम थोड़ा सा, हम तुमसे हाई प्राइस चार्ज करेंगे. तो समटाइम्स द पीपल और द person who are involved in trade, he have to pay the price, high prices I should say. नेक्स्ट इज़ लीगल एक्शन. अगर देखिए आपका, क्योंकि हम ट्रेड रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पास एक बिल देता है, आपका जो ड्रॉयर होता है वो आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर देता है और उसमें क्लियरली मेंशन होता है दैट एट विच डेट यू विल गोइंग टू पे द अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी. एंड इफ़ यू आर if you will fail to pay that amount, then that party, that supplier can claim over you. अब वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है. तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है इन केस ऑफ ट्रेड क्रेडिट. अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के बोरोड फंड के बारे में, पब्लिक डिपॉजिट्स. ये पब्लिक डिपॉजिट्स जो होते हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ बोरोड फंड. ये भी एक टाइप का बोरो फंड होता है. जब आपकी जो कंपनीज होती हैं उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनीज क्या करती हैं, स्पेशली वर्किंग कैपिटल को मीट आउट करने के लिए, जो डे टू डे एक्सपेंसेस की कमी हमारे यहाँ हो जाती है, उनको मीट आउट करने के लिए हम पब्लिक से डिपॉजिट्स लेते हैं. ठीक है. very simple procedure is there. The company will give the advertisement in the newspaper that we are in need of money, और उसके बदले में जो आपकी कंपनी होती है वो उनको अच्छा इंटरेस्ट भी पे करती है.
एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है हार्डली। ये 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी जो पब्लिक है उसका पेमेंट भी कर देती हैं कंपनीज। तो इट इज़ एन अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। आपकी जो कंपनी होती है ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स होते हैं, इन पर कोई सिक्योरिटी नहीं देती है वो पब्लिक को। इसके बाद जनरल फीचर्स हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के। फर्स्ट वन इज अनसिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड होते हैं, देयर इज नो सिक्योरिटी रिक्वायर और द कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मॉर्गेज ऑन द असेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट। नेक्स्ट इज फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने अभी आपको बताया था कि पब्लिक डिपॉजिट्स जनरली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए ही कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज विदिन 6 months द कंपनी इज गोइंग टू पे the amount to the public. Next is simple procedure to raise fund. The procedure to raise fund from the public deposits is very simple. As I told you that company just have to give an advertisement on any source of media or any newspaper, and they will have to fill the subscribed form, whatever the form is given, and after filling that form, the company it means whatever the terms and conditions are written over there on that form, the public have to follow those terms and conditions, and after that the public can give the deposits, give the money to the company. नेक्स्ट इज रीपेमेंट। इनका रीपेमेंट जो होता है उसका भी प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। जनरली होता क्या है, जब भी आपकी कंपनी को टोटल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से 10% वो असाइड एक तरफ रख दी जाती है, और जब भी जैसे ही वो 10% इकट्ठा हो जाता है उनके पास, देन एंड देयर द कंपनी विल पे द अमाउंट टू द पब्लिक। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल। बहुत सस्ता रहता है ये, जनरल पब्लिक से पैसा लेना बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है ना, क्योंकि अगर आप इसकी जगह शेयर इशू करेंगे तो फॉर इशूइंग द शेयर्स यू नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस, यू हैव टू गिव द एडवर्टाइजमेंट, यू हैव टू गिव एंड कमीशन, मीन्स लॉट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर्स विल बी देयर और incurred in taking the money from the public. But to raise the fund from the public deposit is very economical in nature. It is very cheap, and it involves a very less cost to raise the fund from the public deposits. So these two, today we will discuss these two type of borrowed fund, and in the next video we will discuss about more borrowed fund, that is debentures and loan from financial institution. So till then, goodbye.